This program is sponsored by Kachi Shop, Metro Pillar number B1192, left side Badi Chaudi, opposite Sultan Bazar PS, Hyderabad. अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं जांच पड़ताल। जैसा कि इस मरतबा ईद पर भी हम रिवायती खुशियां नहीं मना रहे हैं। ईद है लेकिन लोग इस मरतबा कोरोना वबा की वजह से खुश नहीं हैं। ऊपर से सितम ये भी है कि रमज़ान के आखिरी अशरे से फ़लस्तीनियों पर जो मज़ालिम का सिलसिला शुरू हुआ है उसमें दर्जनों मासूम फ़लस्तीनियों ने शहादत पाई है। ये कोई पहला मौका नहीं है जो इसराइल फ़लस्तीन पर जुल्म की इंतहा कर रहा है। इसकी तारीख़ बहुत पुरानी है। सवाल ये है कि एक ऐसा छोटा सा मुल्क जो उन गयूर अरब कंट्रीज़ के दरमियान घिरा हुआ है इतना ताकतवर कैसे हो गया, या फिर कल के गयूर अरब हुक्मरां आज ऐश व इशरत में इतने मशगूल हो गए हैं कि उन्हें अंबियाओं की सरजमीन पर नाजायज़ कब्ज़ा नज़र नहीं आ रहा है। उन्हें मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले फ़लस्तीनियों पर यहूदियों का जुल्म नहीं नज़र आ रहा है। बहरहाल इस पर हम तफसील से फिर कभी बात करेंगे। फ़िलहाल जांच पड़ताल करेंगे कि आखिर हालिया शुरू हुआ तनाज़ा क्या है जिससे इसराइल ने गज़ा पर वहशियाना बमबारी शुरू कर दी। तनाज़े के दौरान खिलाफत उस्मानिया और शेख जर्राह नामी इलाके के नाम सामने आ रहे हैं। इसकी क्या हकीकत है, यही जानने के लिए आइए शुरू करते हैं जांच पड़ताल। पिछले 15 दिनों से फ़लस्तीन के ईस्ट बैतुल मुक़द्दस में वाक़ शेख जर्राह कॉलोनी पर पूरी दुनिया की नज़र है। शेख जर्राह की वजह से फ़लस्तीनियों और इसराइली फ़ौज के दरमियान आए रोज़ खूनी झड़पें हो रही हैं। अरब कंट्रीज़ की तरफ से इसराइली फ़ौज की कार्रवाइयों और शेख जर्राह में फ़लस्तीनियों के मकानात को तोड़ने की शदीद मज़म्मत की जा रही है। इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइंस बने हुए तारीख़ी शेख जर्राह में इसराइली हुकूमत ने 70 से 80 सालों पहले से वहाँ कायम फ़लस्तीनियों के दर्जनों मकानात मिस्मार यानी तोड़ देने का फैसला किया है ताकि इन मकानात के मालिकाना हुकूक अल सफरदेम नामी यहूदी ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफ़र की जा सके। इस फैसले के बाद फ़लस्तीनी शहरी घरों से निकल आए और एहतजाज करने लगे। इसराइली पुलिस ने उनके खिलाफ ताकत का वहशियाना इस्तेमाल किया। मस्जिद अक्सा में मौजूद रोज़ादार फ़लस्तीनी जब इबादत में मसरूफ़ थे तब यहूदी आबादकारों ने उनके खिलाफ नारे लगाए और इसराइली सिक्योरिटी एहलकारों की सरपरस्ती में उन पर हमले भी किए, जिसमें सैकड़ों फ़लस्तीनी मुसलमान ज़ख्मी हो गए। इसके बाद झड़पों का सिलसिला बढ़ता चला गया। इसराइली सिक्योरिटी फोर्स ने मस्जिद अक्सा की अजमत को फिर एक मरतबा पामाल करते हुए मस्जिद अक्सा में हैंड ग्रेनेड फेंके। इसराइली सिक्योरिटी फोर्स और फ़लस्तीनियों के दरमियान मौजूदा झड़प की सबसे पहली वजह जो सामने आई है वो है शेख जर्राह का इलाका। आखिर ये इलाका यहूदियों और फ़लस्तीनियों के लिए क्यों इतना अहम है? शेख जर्राह कौन थे जिनके फिंगरप्रिंट्स पर कई सदियों बाद अब तनाज़ा खड़ा हो रहा है? आइए जानते हैं। शेख जर्राह कॉलोनी ईस्ट यरूशलेम यानी बैतुल मुक़द्दस का एक अहम मकाम है। शेख जर्राह का इशू नया नहीं बल्कि ये फ़लस्तीनियों और इसराइलियों में भी रचा बसा हुआ है। कभी इंतहाई मुफलिसी के आलम में पूरी दुनिया से धुतकारे हुए ये यहूदी कौम जब फ़लस्तीन की सरजमीन पर आई थी तो उन्हें यहाँ पनाह दी गई और यहीं नंगे बदन और नंगे पाँव किराएदार की तरह फ़लस्तीन में पनाह लेने वाली ये कौम आज फ़लस्तीन के एक बड़े हिस्से पर कब्ज़ा कर चुकी है और अब पूरे फ़लस्तीन पर कंट्रोल कायम करने का ख्वाब देख रही है। 1922 यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1922 में सल्तनत उस्मानिया की शिकस्त के बाद ब्रिटेन ने फ़लस्तीनी खित्ते का कंट्रोल संभाल लिया। उस वक्त यहाँ पर अरब अक्सरियत में जबकि यहूदी अक़लियत में थे। फिर इसराइल ने 1967 यानी 1967 की जंग में कदीम शहर मशरक़ी यरूशलेम और मगरबी किनारे से लगे इलाके हासिल कर लिए थे। इसराइल यरूशलेम के पूरे इलाके को अपना दारुल हुकूमत यानी कैपिटल करार देता है और शेख जर्राह भी इसी में शामिल है। दरअसल सन 1187 में सलेबी जंगों में यरूशलेम फतह करने वाले मुसलमान फातह सलाहुद्दीन अयूबी के ज़ाती मौलिद यानी पर्सनल डॉक्टर या गवर्नर अल जर्राही के नाम पर इस इलाके का नाम शेख जर्राह रखा गया। उन्होंने यहाँ की ज़मीन वक्फ कर दी थी। इसके अलावा शेख जर्राह इलाके में एक मजहबी पेशवा का कदीम मकबरा भी है जिसे मजहबी यहूदी बहुत अहमियत देते हैं। शेख जर्राह इलाके के बाशिंदों का कहना है कि वह अपनी आबा व अजदाद यानी अपने बुजुर्गों की ज़मीन और जायदाद सिहियोनियों यानी यहूदियों के हवाले नहीं करेंगे। इस कॉलोनी के साथ उनकी मीरास वाबस्ता है और उनके बाप दादा कई दहाइयों यानी डिकेड से इस कॉलोनी में आबाद थे। सन 1972 को एक यहूदी तंजीम ने दावा किया कि उसके पास शेख जर्राह की ज़मीन के मालिकाना सबूत और डॉक्यूमेंट्स में हैं और उनके अराज़ी पर फ़लस्तीनियों ने घर तामीर कर रखे हैं।
अशकनाजी और अल सफारदिम नामी यहूदी ऑर्गेनाइजेशंस का दावा है कि उनके पास शेख जर्राह कॉलोनी की ज़मीन और जायदाद के मालिकाना हुकूक के डॉक्यूमेंट हैं जो 19वीं सदी के आखिरी दौर के हैं। हाँ, अब आपको बताते हैं यहूदियों की साजिश। 19वीं सदी यानी 19th सेंचुरी के डॉक्यूमेंट वो अब यानी 200 साल बाद 21st सेंचुरी में लेकर आए हैं। इसी बिना पर वो यहाँ पिछले कई 100 सालों से रहने वाले फ़लस्तीनियों को ज़बरदस्ती निकाल रहे हैं। इन डॉक्यूमेंट की हकीकत पर भला कौन शक ना करे। आज शेख जर्राह के बारे में ही बहुत कम लोग जानते हैं, तो उनके फिंगरप्रिंट्स वाले डॉक्यूमेंट वो यहूदी ऑर्गेनाइजेशन लेकर आए हैं जो खुद इंतहाई मुफलिसी के आलम में सारी दुनिया से धुतकारे जाने के बाद फ़लस्तीन की सरजमीन में दाखिल हुए थे। आज शेख जर्राह के मालिकाना हुकूक को लेकर शुरू हुई झड़पें अब खूनी हमलों में तब्दील हो चुकी है। जालिम इसराइल के फ़लस्तीन पर वहशियाना हमलों में मासूम बच्चों, औरतों और बुज़ुर्गों समेत 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। उनकी शहादत पर पूरी मुस्लिम दुनिया आंसू बहा रही है। तो हमारे यहाँ यानी भारत में आई स्टैंड विद इसराइल के हैशटैग के साथ कैंपेन वो चला रहे हैं जो कोरोना के दौर में अपने रिश्तेदारों की मदद नहीं कर पाए थे, लेकिन उनकी मदद के लिए कहीं ना कहीं मुसलमान आगे ज़रूर आए थे। बहरहाल ये कहने की बात नहीं, लेकिन जो निचले सतह की सोच रखने वाले आज इसराइल का सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें इसराइल पर गज़ा से दागे जाने वाले वो रॉकेट तो नज़र आए जो हवा में ही तबाह कर दिए गए, लेकिन उन्हें इसराइल के वो मिसाइल नज़र नहीं आए जिन्होंने मासूम बच्चों और औरतों के चीथड़े उठा दिए। अब बात हो ही रही है सपोर्ट की, तो ये जो मैप यानी नक्शा आप देख रहे हैं उसमें आप ढूंढिए कि इसराइल कहाँ है। बहुत गौर करने के बाद ये छोटा सा कंट्री आपको नज़र आएगा, लेकिन इसराइल को इस नक्शे में ढूंढने से पहले जो उसके अतराफ बड़े बड़े अरब कंट्रीज़ हैं वो आपको पहले ही नज़र आ चुके हैं। हैरत है ना, इतने बड़े बड़े अरब कंट्रीज़ के दरमियान एक छोटा सा नज़र ना आने वाला इसराइल इतना ताकतवर कैसे हो गया जो गयूर अरब हुक्मरानों के सीने पर बैठ गया है। या फिर वही बात, हमारे अरब हुक्मरान अपनी गैरत को भुला बैठे हैं और दुनियादारी में इतने मशगूल हो गए कि उनके दिलों में हमदर्दी के जज्बे की जगह बुज़दिली ने ले ली है। जब भी फ़लस्तीन के मुसलमानों पर इसराइल जुल्म करता है, ये अरब हुक्मरान एक जगह जमा होते हैं, एक करारदाद पास होती है और फिर मुतालबा किया जाता है कि इसराइल गज़ा पर हमला रोके। अरब हुक्मरान जब ये सारे इक़दामात और मीटिंगें कर रहे होते हैं, तब भी इसराइल का खूनी खेल जारी होता है। फिर ले देकर नाजायज़ इसराइल का सरपरस्त अमेरिका सामने आता है और जंगबंदी के नाम पर इसराइल की पीठ थपथपाई जाती है और गज़ा के मासूम फ़लस्तीनियों के खून और शहादत के बदले अरब हुक्मरान एक मोटी रकम का ऐलान करते हैं। इसराइल के बायकाट का ऐलान किया जाता है। हालांकि ये सब उन कीमती जानों की तलाफ़ी या उनका मुतबादिल हरगिज़ नहीं हो सकता। खैर, बात करेंगे तो बहुत दूर तलक जाएगी। ऐसे भी आज जांच पड़ताल का एपिसोड बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन का हो चुका है, जिसका जो बस चला वो करिए। बायकाट और फ़लस्तीनियों और मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए दुआएं करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। फिलहाल आपके होस्ट खलील फरहाद को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए BBN चैनल। This program is sponsored by Kachchi Shop, Metro Pillar number B1192, left side Badi Chaudi, opposite Sultan Bazaar PS, Hyderabad.